37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने निम्नलिखित में से किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, बी एनिमल फिजियोलॉजी और सिस्टमैटिक्स, सी प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 आईबीओ का आयोजन लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में हुआ। इसमें भारत ने 4 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल भाव्या गुनवाल को मिला। 78 देशों के छात्रों ने भाग लिया, 307 स्टूडेंट ने। अगला प्रश्न है 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस, विलिनियस लिथुआनिया, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो जापान। इसका सही आंसर है बी विलिनियस लिथुआनिया। निम्नलिखित में से 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारत की टीम का सदस्य था? भाव्या गुनवाल, सौमिल माइती, निशित कलानी। इस उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भाव्या गुनवाल को गोल्ड मेडल मिला, सौमिल माइती वेस्ट बंगाल के हैं। इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है डी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ। ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। ये पहली बार सभी 4 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में निम्नलिखित में से कौन भारतीय टीम का सदस्य था? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंघल, कबीर छिल्लर। उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कौन सा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं? इसका सही आंसर है सी वुमेन आउटरीच प्रोग्राम। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में किन नई सुरक्षा इकाइयों के गठन पर बल दिया गया है? बी NTF और ATS एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अगला प्रश्न है CCPA के दिशा निर्देशों के अनुसार रेस्तरां में सर्विस चार्ज के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्विस चार्ज भोजन की कीमत के अतिरिक्त लिया जाने वाला शुल्क है, जिसमें उपभोक्ता वेटर को इनाम के रूप में देते हैं, लेकिन ये उपभोक्ता के स्वैच्छिक और इच्छा पर निर्भर करता है, न कि अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है सी सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक और उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। CCPA का फुल फॉर्म सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें एक NCH आता है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, उसका नंबर है 1915 इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है माई भारत पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की सर्वाधिक संख्या के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? माई भारत मेरा युवा भारत। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली, दमन व दीव। इसका उद्देश्य है कौशल सीखने का अवसर गवर्नमेंट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप और सीखने का कार्यक्रम उपलब्ध कराना तथा राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कार्यों से जोड़ना, जैसे स्वच्छ भारत, नशा मुक्त भारत। इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ये युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लखनऊ में इसका चिंतन शिविर हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके विरुद्ध जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया है? इसका आंसर है बी कैंसर, मधुमेह और मोटापे, कैंसर, डायबिटीज और ओबेसिटी सहित जीवन शैली संबंधी रोगों के लिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस पुस्तक का विवेचन किया है?
इसका आंसर है सी, अनब्रोकन माई बैटल विथ कैंसर एंड द विल टू लीड। अगला प्रश्न है, अनब्रोकन माई बैटल विथ कैंसर एंड द विल टू लीड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। रामेश्वर पारादीप तटीय राजमार्ग किन प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगा? इसका आंसर है बी, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और रामचंडी मंदिर। उड़ीसा के रामेश्वर पारादीप तटीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 160.18 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह परियोजना पीएम गति शक्ति के तहत कितने आर्थिक और लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ेगी? 9 आर्थिक नोड्स और 5 लॉजिस्टिक नोड्स को ये जोड़ेगी। पीएम गति शक्ति रेलवे मंत्रालय के तहत आता है। आईबीओ 2026 में पीएम ने कुल कितने पदक जीते हैं? वही अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, इसमें 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते हैं। इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है, आईबीओ 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका पहले भी आंसर मिल चुका है, भाव्या गुनवाल ने। अगला है, 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है बी, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। आईसीएच अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? पहला, संयुक्त रूप से। याद रखिएगा, 4 गोल्ड मेडल जीता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और आजीविका को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री के अनुसार ओडीओपी पहल निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? विरासत संरक्षण, सतत आजीविका, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में किस लड़ाकू विमान से भाग ले रही? राफेल। इसको याद रखिएगा, ये राफेल RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स डार्विन एयरबेस पे हो रहा है। ये एयर कॉम्बैट है। इसका उद्देश्य तालमेल बढ़ाना और हवाई युद्ध कौशल को मजबूत करना। 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई 2026 को किस महान क्रांतिकारी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? मंगल पांडे। तो इसमें मुख्य रूप से डेट याद करिएगा, कभी कभी किसी परीक्षा में डेट पूछ लेता है, 19 जुलाई 2026 को। अगला प्रश्न है, विक्रम-1 मिशन की सफलता के बाद स्काई रूट एरोस्पेस ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है बी, भारत का पहला स्पेस स्टार्टअप यूनिकॉर्न। स्काई रूट एयर स्पेस को 2022 में किस तकनीक के विकास के लिए सम्मानित किया गया था? 2022 इसलिए रख दिया गया है क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहा है। तो इसका आंसर है बी, स्वदेशी क्रायोजेनिक लिक्विड और सॉलिड प्रोपल्सन तकनीक। अगला प्रश्न है, जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, भारत की भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना है। म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड शब्द संग्रहालय पहला चरण कोलकाता में शुरू हुआ है और इसकी भाषा यात्रा ओंकार से लेकर एआई तक है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में पीयूष गोयल ने किन प्रमुख कंपनियों को भारत में विनिर्माण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटल अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है? इसका आंसर है सी, कोन और नोकिया। अगला प्रश्न है, अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के लिए हावड़ा फूड पार्क में लगभग कितना निवेश किया जा रहा है? 700 करोड़ का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है।
नमस्ते योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है बी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। हाथ से जो मैला उठाते थे उनके लिए ये मशीनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से उठाया, ये अभियान चलाया गया है योजना। गति शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? रेल मंत्रालय के अधीन। अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन अमित शाह ने किया है। कहाँ पर? बंगाल के कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना का संयुक्त रूप से संचालन किन मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है? इसमें दो मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देकर खतरनाक मैनुअल सफाई समाप्त करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।